हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है कॉमचेरिया वाईटी चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, वीडियो री एग्ज़ाम हुआ है 2018। कौन सा एग्ज़ाम हुआ है? वीडियो री एग्ज़ाम। वीडियो री एग्ज़ाम 2018 किया गया है 26 और 27 जून को। तो इस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का मैं पैटर्न आपको बताऊं कैसा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चंस जो है, पहला सेक्शन अगर आप देखें हिंदी, तो वीडियो एग्जाम का ये रहा रिव्यू कि हिंदी से जो है बहुत ही सरल प्रश्न भी आए, मध्यम प्रश्न भी आए, कठिन प्रश्नों की श्रृंखलाएं देखने को नहीं मिली। सरल और मध्यम लेवल के प्रश्न आए, क्योंकि बहुत ही अच्छा सेक्शन रहा। इसमें आपको समाज से प्रश्न थे, अलंकार के अच्छे अच्छे प्रश्न थे, और इसके बाद वाक्य शुद्धि के प्रश्न थे, और उसके बाद कर्ता, कर्म, संबोधन, आपादान, संप्रदान, इससे भी संबंधित प्रश्न थे। ऐसे कुछ रिव्यू था हिंदी भाषा में। और हिंदी के जितने भी पत्र पत्रिकाएं, इनसे संबंधित भी कुछ प्रश्न आए, और पत्रों के प्रकार वगैरह, उनके सिंटेक्स से भी प्रश्न आए। पारंपरिक पत्र, अपारंपरिक पत्र, और श्रेणियां बतानी थी कि कौन सा है फॉर्मल और इनफॉर्मल। इसके बाद बी जो सेक्शन था, ये था रीजनिंग का। बी सेक्शन कौन था? वीडियो एग्जाम में रीजनिंग का था। रीजनिंग में अच्छे प्रश्न थे, लेंदी प्रश्न थे, और छोटे प्रश्न भी दिए थे, शॉर्ट प्रश्न। तो इसमें जो था हमारा भाषा से संबंधित प्रश्न था, दिशा से संबंधित प्रश्न था, और इसके बाद आपका क्रम से संबंधित था, वृत्त में क्रम, और दिशा, एक दिशा में मूव करके क्रम। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। और इसके बाद रिक्त स्थान में जो भरना था कि क्रम चला आ रहा है श्रेणी का, इसमें आपको पैटर्न पकड़ना था। एक रिक्त दे दिया था, तो श्रेणी से प्रश्न था। और इसका तीसरा सेक्शन जो था सामान्य ज्ञान था। सामान्य ज्ञान में जो था करंट अफेयर्स, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। करंट अफेयर्स से आपके राष्ट्रीय करंट अफेयर्स योजना और कई चीज़ों का उद्घाटन जो कि किया गया, और इलेक्शन से संबंधित थे, साउथ में जो इलेक्शन हुए थे। और इसके साथ ही साथ मध्यकालीन भारत से, आधुनिक भारत से, और प्राचीन भारत से प्रश्न थे, भूगोल से प्रश्न थे। सामान्य ज्ञान के अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए, करंट अफेयर से प्रश्न थे, और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था से भी संबंधित थोड़े बहुत प्रश्न थे। बैंकिंग के प्रणालियों से संबंधित और उनके फिस्कल रेशियो से संबंधित प्रश्न थे। तो इस प्रकार से बड़ी सफलतापूर्वक वीडियो का एग्जाम हुआ। लेकिन काफ़ी चर्चाएं हैं कि पेपर आउट हुआ, कई लोगों ने पेपर्स आउट कराए, और कई लोगों ने क्या किए कि साल वर्ष पकड़े गए, 99 साल वर्ष पूरे यूपी में पकड़े गए। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए पेपर में। अच्छा पेपर चल रहा था तो इसमें साल भर, और खैर ट्रांसपेरेंसी से पेपर हुआ है, जो भी साल भर वगैरह थे वो पकड़े गए। तो जो रिव्यू हमने बताया, उत्तर प्रदेश के जीके से भी प्रश्न थे, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से भी प्रश्न थे, जानना आपको जरूरी था। तो हमने एक क्लास लिया भी था मंडल और उसके मुख्यालय और जिला से संबंधित। बहुत ही अच्छा हमने एक लेक्चर लिया था, जो कि आपको याद होगा। तो वीडियो ही एग्ज़ाम जो रहा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, और कई विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर कट ऑफ क्या जा सकती है। अब देखिए 26 जून की सेकंड शिफ्ट, 26 जून की सेकंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन टफ था, और 27 जून की भी सेकंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन टफ था, टफेस्ट था, इसको टफेस्ट बोलते हैं। तो 26 जून की पहली शिफ्ट, 26 जून की दूसरी शिफ्ट, 27 जून की पहली शिफ्ट और 27 जून की दूसरी शिफ्ट। 27 जून की पहली शिफ्ट में जो जीएस का पोर्शन था करंट अफेयर्स का, टफ था। करंट अफेयर्स टफ था, जीएस अच्छा था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन।
और लगभग रीजनिंग के 5 प्रश्न तो टफ थे, इसके अलावा आप 45 तक तो टच कर ही सकते थे अगर अच्छी तैयारी करते हैं। और सेकंड सिटिंग का एग्जामिनेशन रिव्यू मेरे पास आया था कि सेकंड सिटिंग 27 जून का काफ़ी टफ क्वेश्चन पेपर बनाया गया और 26 जून का सेकंड पेपर भी टफ था। अब देखिए बात आती है कि 27 जून को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, लेकिन यहाँ पर एक एग्जामिनेशन और आ गया था विश्व भारती यूनिवर्सिटी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी का 3 जुलाई तक पेपर चलेगा। कितने जुलाई तक? 3 जुलाई तक। ध्यान दीजिए एनटीए के थ्रू एग्जाम था। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने फॉर्म भरवाया था, 1600 रुपए का फॉर्म था। तो एलडीसी के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए और एक पोस्ट और मैं बोल रहा हूँ, तो 3 पोस्ट के लिए 3 जुलाई तक सारा एक चल रहा है। 27 जून से लेकर 3 जुलाई तक इनका एग्जामिनेशन विश्व भारती यूनिवर्सिटी का। तो ये क्रैश हो गया पेपर कुछ आगे 27 जून में और 27 जून में। और इसके बाद सीएचएसएल के भी कुछ हमारे ख्याल से पेपर जो है एसएससी सीएचएसएल के, ये भी क्रैश हो गए, जो कि 26 और 27 जून को थे। तो ये गलत बात है। किसी एग्जामिनेशन को देखना चाहिए कि किसी स्टेट में कोई एग्जाम या सेंट्रल में हो रहा तो सेम डेट में एग्जाम न रखें। तो ये थोड़ी सी कमी है सिस्टम में हमारे देश के कि जो एग्जामिनेशन बॉडीज हैं उनको देखना चाहिए कि कोई अगर बड़ा एग्जाम यहाँ पे हो रहा है कई सालों बाद तो उससे हम अपनी डेट को क्रैश न करें। और अभी आप जानते हैं कि 13 जून से लेकर 22 जून तक 13 जून से लेकर 22 जून तक एनटीए के थ्रू नेट का एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके भी रिजल्ट जल्दी आएंगे। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट को आत्मसात करें। और सबसे बात हो कि हिंदी बड़ी अच्छी आई वीडियो में, रीजनिंग भी टफ रही और इजी भी रही, कुल मिला के मीडियम रही। लेकिन जीके ने अपनी प्रभुसत्ता को स्थापित किया। करेंट अफेयर्स स्पेशली इतना ही रोमांचक मोड़ लाया कि जितने भी उद्घाटन किए गए थे, जितने भी कंसल्ट हुए, जितने भी नए नए काम हुए इधर 1.5 साल के अंदर, पूरा लेटेस्ट डेटा यहाँ पे करंट अफेयर्स में दिया गया। और बड़ी अच्छी अच्छी किताबों का नाम भी पूछा गया कि जो नई नई किताबें हैं। तो ये ध्यान रखें आप कि एक स्मार्ट वर्क हमें करना है, पहली बात। और दूसरी बात है कि आपको टेक्नोलॉजी से भी रूबरू होना है। टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के भी प्रश्न पढ़िए। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? कंप्यूटर के जो सामान्य प्रश्न है, कंप्यूटर अवेयरनेस, आज से ही किताबें खरीद कर पढ़ना चालू करें। कंप्यूटर अवेयरनेस एक मूलभूत जानकारी जो जानना चाहिए कंप्यूटर के बारे में, उसकी कीज के बारे में, उसके वर्जन के बारे में, सब कुछ पढ़ डालिए। तो वीडियो का बड़ा सफलतापूर्वक एग्जाम रहा, उसमें सालों जो पकड़ाए बात अलग है, लेकिन जिसने अच्छी से अच्छी तैयारी, ये यूपी वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। यूपी में जो हमारी वैकेंसी आई थी सम्मिलित, क्या नाम था इसका? सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी एवं कॉमा ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो सोशल डिपार्टमेंट, समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण का वीडियो था और एंड समाज कल्याण का सुपरवाइजर। 3 तरह की पोस्टों का एग्जाम। यूपी वीडियो री एग्जाम 2018 which had held on 26 and 27। बड़ा ही अच्छा रेशियो रहा, 4 से 2। मेरा जो प्रेडिक्शन है कट ऑफ का यूपी वीडियो री एग्जाम 2018, 150 प्रश्न में से जिसने 100 प्लस कर दिया वो सिलेक्शन की दौड़ में 100 प्लस। ये भी लाना सरल नहीं है 100 प्लस। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। बहुत ही अच्छी वार्ता हुई यूपी वीडियो एग्जाम पर और कुछ अन्य एग्जामिनेशन से। आइए एक छोटा लेक्चर मैं आपको पढ़ाता हूँ। आर्टिकल 355 क्योंकि चला आ रहा है। आर्टिकल 355 छोटा ही लेक्चर कर दूंगा, इसको क्लोज करूंगा। 355 का थोड़ा सा हमने पढ़ा होगा था।
देखिए आर्टिकल 355 में हाई कोर्ट ने, अब हम डील करेंगे केस को, हाई कोर्ट ने सर्बानंद, हाई कोर्ट ने सर्बानंद सोनेलाल, केस कौन सा है? सर्बानंद सोनेलाल वर्सेस भारत संघ, सर्बानंद सोनेलाल वर्सेस भारत संघ 2005 के मामले में कहा कि आक्रमण, क्या कहा? आक्रमण का व्यापक अर्थ है स्टेट की बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के लिए यूनियन ने संकल्प लिया। यही हमारा आर्टिकल 355 करता है। उस केस में पावर्स को लेता अपने हाथ में, और आक्रमण का व्यापक अर्थ है इसमें युद्ध सहित क्या क्या होता है आक्रमण के अंतर्गत, इसमें युद्ध के साथ ही साथ, युद्ध माना जाता है, युद्ध के साथ ही साथ अन्य कई कृत्य, अन्य, और ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जो संविधान में आक्रमण की परिभाषा है। हाई कोर्ट ने सर्बानंद सोनेलाल वर्सेस भारत संघ 2005 के मामले में कहा कि आक्रमण का व्यापक अर्थ है, यह आर्टिकल 355 को डील कर रहा है, और इसमें युद्ध सहित अन्य कई कृत्य सम्मिलित है। इसमें युद्ध सहित अन्य कई कृत्य सम्मिलित हैं, जैसे उदाहरण ले तो असम में अवैध, क्या होता है असम में अवैध? देखा गया असम में अवैध बांग्लादेशियों का प्रवेश, असम में अवैध बांग्लादेशियों का प्रवेश, यह आ जाएगा आर्टिकल 355 के अंतर्गत। इनका वहां बसना असम में, ठीक है। तो कई कृत्य सम्मिलित हैं। जब केस हो कि उच्च न्यायालय ने सर्बानंद सोनेलाल वर्सेस भारत संघ 2005 के मामले में कहा कि आक्रमण का व्यापक अर्थ है और इसमें युद्ध सहित अन्य कई कृत्य सम्मिलित हैं, जैसे कि असम में अवैध बांग्लादेशियों का प्रवेश, वहां बस जाना, मतदाता बनना। देखिए अपराधों की श्रेणी, आप दूसरे देश से आए, बस गए, फिर मतदाता भी बन गए, मतदाता बनना, और उसके साथ ही साथ देश के युवाओं की नौकरियों को भी खा जाना, तथा नौकरियों को पाना, नौकरी को भी पाते हैं बांग्लादेशी, और असम पर आक्रमण भी करते हैं तथा असम पर आक्रमण करना शामिल है। देखिए ये, अब इसके लिए संघ लेगा संज्ञान, क्या है? संघ संज्ञान लेगा आर्टिकल 355 के थ्रू। क्या करेगा? राज्यों की सुरक्षा का संघ का कर्तव्य। टॉपिक क्या हमारा चल रहा था? राज्यों की सुरक्षा का संघ कर्तव्य, आर्टिकल 355। तो ये हमारा एग्जांपल आता है कि उच्च न्यायालय ने सर्बानंद सोनेलाल वर्सेस भारत संघ 2005 के मामले में कहा कि आक्रमण का व्यापक अर्थ है, इसमें युद्ध सहित अन्य कई कृत्य सम्मिलित है, जैसे कि अब हम एग्जांपल उठाए यहाँ पर, हमने यथा ही नहीं ले लिया था किसी के बारे में, हम एक एग्जांपल को बता रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। जैसे कि असम में अवैध बांग्लादेशियों का प्रवेश, वहां उनका बसना, मतदाता बनना और नौकरी पाना, और असम पर आक्रमण भी कर देना। इस वाद में, वाद का मतलब केस होता है, याद रखिए। इस वाद में
कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, सॉरी हाई कोर्ट का नहीं, उच्चतम न्यायालय। तो इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने असम में, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने असम में लागू क्या किया, देखिए लेटेस्ट है, लागू अवैध प्रवासी, कौन सा अवैध प्रवासी एनआरसी, जिसके बारे में आप जानते हैं, नॉन सिटीजनशिप ऑफ रेजिडेंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने असम में लागू अवैध प्रवासी, जो कि हमारे ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित है, किसके द्वारा, ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित है, अधिकरण द्वारा निर्धारण किया गया था इसका कि ये क्या है, अवैध प्रवासी है। तो ये अधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया था। तो अधिनियम कौन सा है, अवैध प्रवासी अधिनियम, नॉन रेजिडेंट सिटीजनशिप एनआरसी, अवैध प्रवासी अधिनियम 1983, जो अवैध प्रवासी अधिनियम था 1983 को शून्य घोषित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मान ली, घोषित कर दिया। फिर एनआरसी लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सर्बानंद सोनेलाल वर्सेस भारत संघ 2005 के मामले में कहा कि आक्रमण का व्यापक अर्थ है, इसमें युद्ध सहित अन्य कई कृत्य सम्मिलित हैं, जैसे उदाहरण स्वरूप कि असम में अवैध बांग्लादेशियों का प्रवेश, उनका वहां बसना, मतदाता बनना और नौकरी को पाना और असम पर आक्रमण भी करना, ये सारी चीजें शामिल है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने असम में लागू अवैध प्रवासी अधिनियम 1983 को शून्य घोषित कर दिया, जो कि अधिकरण द्वारा निर्धारण था इसका। और पूरे भारत में, और उसके बाद पूरे भारत में लागू विदेशियों संबंधी अधिनियम, पूरे भारत में लागू विदेशियों संबंधी अधिनियम, ध्यान दीजिए 1946 के तहत, 1946 के तहत अवैध प्रवासियों की पहचान, क्या किया, अवैध प्रवासियों की पहचान और निष्कासन, अवैध प्रवासियों की पहचान तथा निष्कासन का कार्य करने का निर्देश दिया। राज्यों की सुरक्षा का संघ कर्तव्य, आर्टिकल 355, राज्यों की सुरक्षा का संघ का कर्तव्य आर्टिकल 355 में हम जब एग्जांपल लेते हैं एक वाद का, एक केस का, तो क्या हमारे सामने केस निकल के आया, सुप्रीम कोर्ट ने सर्बानंद सोनेलाल वर्सेस भारत संघ 2005 के मामले में कहा कि आक्रमण का व्यापक अर्थ है, किसका, आक्रमण का व्यापक अर्थ है, और इस आक्रमण में युद्ध सहित अन्य कई कृत्य सम्मिलित है, युद्ध सहित अन्य कई कृत्य सम्मिलित हैं, जैसे कि असम में अवैध बांग्लादेशियों का प्रवेश, वहां बसना, मतदाता बनना और नौकरी पाना और असम पर आक्रमण करना शामिल है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने असम में लागू अवैध प्रवासी अधिनियम 1983, जो कि अधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया था, इसको अवैध प्रवासी अधिनियम 1983 को शून्य घोषित कर दिया और पूरे भारत में लागू
पूरे भारत में लागू विदेशियों संबंधी अधिनियम 1946, पूरे भारत में लागू विदेशियों संबंधी अधिनियम 1946 के तहत अवैध प्रवासियों की पहचान, अवैध प्रवासियों की पहचान और निष्कासन का कार्य करने का निर्देश दिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को भारी मात्रा में शेयर करें। कॉम्प्ट एरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का लेक्चर इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन और एक महत्वपूर्ण पेपर का जो ओवरव्यू हमने बताया एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद वीडियो का, कई लोगों से एक्सपीरियंस प्राप्त करने का, तो वो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए। और भी अच्छे पेपर्स के रिव्यू, पेपर्स के लिए कुछ स्पेशल लेक्चर्स और हमारा चलता आ रहा आई पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का एक रोमांचक जीस्ट आर द क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी का ये सम्मिश्रण आपको कैसा लगता है जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉम्प्ट एरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला लेक्चर लेकर बहुत ही जल्द आपके सम्मुख हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्प्ट एरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।